दतिया में विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने मां बगलामुखी और महाभारत कालीन बनखंडेश्वर महादेव की विधान से पूजा अर्चना की। विशेष विमान से मौर्य पहुंचे थे। मथुरा मंदिर और बाबरी मस्जिद की आधारशिला मामलों पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा निशाना उन्होंने और योगी सरकार की तारीफ भी की। सपा प्रमुख के 2047 वाले बयान की कड़ी निंदा की। देखिए, भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो गया है, धर्म ध्वजा फहरा गई है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ईदगाह का निर्माण है और बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के स्थान पर एक ज्ञानव्यापी के नाम का मस्जिद रूपी ढांचा है। वो मामला न्यायालय में है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो कानूनी न्यायिक प्रक्रिया है पूरी हो। इस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि का फैसला आया, सत्य की जीत हुई। वैसे हमें पूरा विश्वास है कि काशी और मथुरा के मामले में भी सत्य जीतेगा और जो आक्रमणकारियों ने भारत के माथे पे कलंक लगाया है उसको हटाकर वहाँ पर भी रामलला के जन्मस्थान की तरह भव्य मंदिर बनेगा। विदेशी आक्रांताओं के नाम पर अब मस्जिदें बनाने लगे हैं लोग, क्या कहें यार? देखिए, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति है और तृणमूल कांग्रेस और सुश्री ममता बनर्जी जी का एक ये नाटक है, ड्रामा है, मैं इसे कहूँगा। और बाबर के नाम पर कोई अगर सोचता है कि मस्जिद बनाएगा तो वह मस्जिद नहीं बनने पाएगी, लेकिन अगर कोई मस्जिद बनाना चाहता है जिसमें बाबर विदेशी आक्रमणकारी का नाम नहीं होगा तो उसमें हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर बनेगा तो वो ढह जाएगा। सर, कोई एक कानून बनाने की जरूरत है क्या इस पर? विदेशी आक्रांत तो कुछ भी बन जो जरूरत होगी, ऐसा नहीं है। वो केवल पश्चिम बंगाल में जा रही है टीएमसी, वहाँ से बीजेपी आ रही है। जब तक टीएमसी वहाँ है तब तक इस प्रकार का नंगा नाच उनके समर्थक करते हैं, लेकिन जब टीएमसी जाएगी तो सुशासन होगा, विकास होगा, आस्था का सम्मान होगा, लेकिन बाबर के नाम का कोई स्थान नहीं। सर, सपा प्रमुख ने कल एक बयान दिया है कि जिस तरीके से 2027 में भाजपा अपनी हार को देख रही है तो निश्चित तौर पर एसआईआर के माध्यम से करोड़ों वोट काट रही है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बिहार की हार के बाद बहुत बौखलाए हैं, पगलाए हैं, मानसिक संतुलन खोए हुए हैं, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया मतदाता सूची के शुद्धिकरण की है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी तो गुंडाई के बल पर चुनाव जीतने वालों का चुनाव में उनको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए उनका जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना था ध्वस्त हो गया, इसलिए बोलते हैं। राजनीतिक बयानों में जिस तरीके से कल उन्होंने एक बयान दिया है कि 2047 तक का जो विकसित राष्ट्र प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं, क्या वो जमीन पर 2047 तक रहेंगे? वो रहेंगे। श्री अखिलेश यादव जी जो सोच रहे हैं यह बहुत गंदी सोच है, घटिया सोच है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विकसित भारत देखेंगे। देश के सभी राज्यों को विकसित होते देखेंगे, गरीबों को अमीर होते हुए देखेंगे, किसानों को धनवान होते हुए देखेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण होते हुए देखेंगे और देश को दुनिया का नेतृत्व करते हुए देखेंगे।